बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तर्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर दहशतगर्दी के हमले के बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान से चली गई, लेकिन उसके बावजूद बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान, जिसने यूएई को अपना घर बनाया और होम सीरीज़ पाकिस्तान यूएई में खेलता रहा, लेकिन अब हालात अच्छे हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस, पाक अफवाज, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान पुलिस की अनथक मेहनतों से जहां पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बेहतर हुए हैं, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है। पाकिस्तान ने इस अरसे में बैनुल-अक़वामी सतह पर कई बेहतरीन सलाहियतों के हामिल, अगर ख़ास तौर पर बॉलिंग के शोबे में हम बात करें तो फ़ास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए। लेकिन आज पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग को देखकर चलाने के हवाले से, वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, क्योंकि माजी की तरह मुस्तकबिल में और हाल में पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर सलाहियतों के हामिल फ़ास्ट बॉलर मैसर तो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन उनको लेकर चलना एक सबसे बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2020-2021 की तरफ अगर हम एक निगाह डालें तो ये सारी बातें वहाँ पर ख़ास तौर पर वाज़ेह होती हुई दिखाई देती हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की बिलखुसूस T20 क्रिकेट में फ़ास्ट बॉलिंग के हवाले से, और पाकिस्तान में T20 क्रिकेट का फ़ास्ट बॉलिंग के हवाले से सबसे बड़ा नाम सुहेल तनवीर साहब लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे क्रिकेट के सिकंदर, पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सिकंदर बख्श साहब, और पाकिस्तान में क्रिकेट सहाफ़त का एक मोतबर और बड़ा नाम अब्दुल माजिद भट्टी, रोज़नामा जंग कराची से वाबस्ता है, वो हमारे साथ आज के इस शो में मौजूद होंगे। गुफ्तगू की शुरुआत जनाब करूंगा अब्दुल माजिद भट्टी साहब से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। माजिद भट्टी साहब, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2020-2021 का ऐलान किया गया, उसमें मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज दोनों ही शामिल नहीं हैं, और इस पर कुछ मिला जुला रद्द अमल है। और ये दोनों वो फास्ट बॉलर थे जो कि आखिरी लम्हे पर आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड का हिस्सा बने, और अब इन दोनों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मिसबाह-उल हक ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त इसीलिए नज़रअंदाज कर दिया। एक आम तासुर यही है कि दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से अपने आप को अलग कर लिया था। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, यही माजी में ये होता था कि चीफ सिलेक्टर और हेड कोच की पसंद से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नाम सामने आते थे, लेकिन अब मिसबाह-उल हक के पास दोनों पोस्ट हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, चंद हफ्ते पहले जब मिसबाह-उल हक वीडियो लिंक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आप भी उसमें मौजूद थे, उस वक्त मिसबाह-उल हक ने इस बात पे नाराजगी का इजहार किया था कि इन दोनों फास्ट बॉलरों ने रिटायरमेंट अनाउंस की, और इतनी उनको जहमत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताएं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनकी जो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट थी उसका पता भी सोशल मीडिया के जरिए लगा। तो मेरा ख्याल में जिस तरह वो नाराजगी दिखा रहे थे, उसका इजहार हमने सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में देखा कि दोनों को बाहर कर दिया गया, लेकिन नौजवान खिलाड़ियों को, नौजवान फास्ट बॉलरों को ज्यादा अहमियत दी है। सिकंदर बख्श साहब, आमिर के मामले में मैं और आप एक पेज के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, और मैं तो इस फैसले को बिल्कुल दुरुस्त देख रहा हूं कि आमिर जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। अगर वो पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते तो फिर पाकिस्तान को भी उनकी ज़रूरत नहीं है। तो आप इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? माजिद भट्टी की गुफ्तगू आपने सुनी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, क़ानून तो है, एक होना चाहिए, मगर प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये है, के साथ ये है कि हमें भी पता है, मैं भी क्रिकेट बोर्ड में कुछ अर्सा रहा हूँ, अगर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, आप उनके अच्छे बंदे हैं, आप उनकी गुड बुक में, तो हर चीज़ आपको मिलती चली जाती है। अगर आप नहीं हैं तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। असूलन तो बिल्कुल सही किया कि उन्होंने अब बग़ैर क्रिकेट बोर्ड से, देखें, दे आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट, उनको तनख्वाहें मिलती हैं क्रिकेट बोर्ड से, बड़ी हैवी किस्म की, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्रिकेटर्स को बहुत अच्छी सैलरीज़ मिलती हैं। आपको कोई ऐसा फ़ैसला करने से पहले क्रिकेट बोर्ड को बताना चाहिए। बिल्कुल 100% इस बात में मैं एग्री करता हूँ। डज़न्ट मैटर कि आमिर ने मुल्क बेचा, जेल गया, और वो तो खैर अपनी जगह पे एक स्टैंड करता है, उसको तो कभी भी डिनाई नहीं हो सकता, मगर ये जो चीज़ थी वो बिल्कुल गलत थी और क्रिकेट बोर्ड ने, मगर फिर क्रिकेट बोर्ड को उसके साथ ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले ये तो देखना चाहिए था कि फ़खर को किस बेस पे दिया गया है, कोई उसका भी तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। इमाम को किस बेस पे दिया गया है, उस्मान शनवारी को किस बेस पे दिया है, या 4-5 लड़कों को आप नहीं देते जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, तो थोड़ा सा उन पर प्रेशर तो पड़ता, एक मैसेज तो क्लियर होता है। जिस तरह भी आपने मैसेज क्लियर कर दिया ना आमिर और वहाब को
कि मोहतरम आप लोग अगर क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो कोई बड़े फैसले करने से पहले हमसे पूछें, हमें बताएं कि ये आपका फ़ैसला है। और बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, इसलिए कि वो आपकी उनकी जॉब है। या तो आप रिटायरमेंट ले लेंगे, जी मैं पाकिस्तान से क्रिकेट से मैं खेलना ही नहीं चाहता, ख़त्म हो गई बात, वो अलग चीज़ है। मगर जब आप क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहना चाहते हैं तो यू हैव टू आस्क देम, नंबर 1। इसी तरह आप ये मैसेज भी जाता कि आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। और अब जनाब लाहौर चलेंगे और गुफ्तगू में शामिल करेंगे T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का एक बड़ा नाम सोहेल तनवीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और कबल इसके कि हम सोहेल तनवीर से गुफ्तगू की शुरुआत करें, थोड़ा सा उनके करियर पर एक निगाह डाल लेते हैं। 1984 में रावलपिंडी में सोहेल तनवीर पैदा हुए और टेस्ट ऑलराउंडर के करियर पर अगर हम एक निगाह डालें तो 2004 में उन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का आगाज़ किया। 2007 में सोहेल तनवीर ने भारत के ख़िलाफ़ जनूबी अफ्रीका में T20 डेब्यू किया। 2007 में सोहेल तनवीर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वनडे और टेस्ट डेब्यू किया। सोहेल तनवीर ने 62 एक रोज़ा मैचों में पाकिस्तान के लिए 71 और 57 T20 मैचों में 54 विकेटें हासिल की हैं। 2 टेस्ट मैचों में 5 विकेटें भी उनके क्रेडिट पर हैं। और यकीनन लोगों के जहनों में ये सवाल मौजूद होगा कि सोहेल तनवीर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 57 T20 मैचों में 54 विकेटें हासिल की हैं, वो किस तरह पाकिस्तान T20 क्रिकेट के सबसे बड़े बॉलर हैं। तो वजह है जनाब उनके T20 करियर की, जहां वो 336 मैच खेले हैं और 351 विकेटें उनके क्रेडिट पर हैं। और सोहेल मैं आपकी तरफ आता हूं, और ये जो अभी सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट में पसंद नापसंद का कल्चर मौजूद है, और 2007 से आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, 13 साल आपको हो चुके हैं इस दश्त की स्याही में, तो कभी कभी दिल टूटा है जैसे ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ तो आप फिर कहीं नहीं थे? जी अस्सलाम वालेकुम सिक्की भाई और वालेकुम अस्सलाम, आपको भी सलाम याया। दिल कितनी बार टूटा अब तो मैंने शायद वो काउंट करना मुश्किल होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तान टीम से खेला ही नहीं, तो मैं वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। और मैं जब रेगुलर भी था उस टाइम भी आपको पता ही है, आपके साथ तो मेरा वो तकरीबन काफ़ी दफ़ा जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो शो पे बातचीत होती रही है। मैं जब रेगुलर टीम में भी था तब भी गायब बगाए मुझे किसी न किसी बहाने साइड लाइन कर ही दिया जाता था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। मैं तो मेरे ख्याल में हार्डली 2-3 बार ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा रहा हूँ पाकिस्तान टीम में। लेकिन सोहेल ये जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि आगे चलकर हम डेफिनेटली आपके साथ बात करेंगे कि हम अगर अपनी बॉलिंग को देखते हैं तो कितने महफूज हाथों में है, और इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को देखने के बाद एक चीज़ का बड़ा शिद्दत के साथ अंदाज़ा होता है कि बिलखुसूस T20 क्रिकेट जो कि पाकिस्तान को रवां बरस ज़्यादा खेलनी है, हमें ऐसा लगता है कि हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर देखने पर मजबूर होंगे। मेरे ख्याल में यही है, इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो मुझे लगता है ज़्यादा फोकस किया गया है जो आपकी टेस्ट टीम का हिस्सा है या फिर प्लेयर्स जो कि ज़्यादातर वो हैं जो तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं, तीनों नहीं तो 2 फॉर्मेट्स कम से कम खेलते हैं, उन पे फोकस किया गया है। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि T20 जब क्रिकेट आएगी तो उसमें आपको काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होंगे। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अब ऑब्वियसली वो एक्सप्लेनेशन तो वो जो मैनेजमेंट है वही दे सकते हैं कि उन्होंने क्या सोच के रखा है, लेकिन जो मुझे समझ आती है थोड़ी सी वो यही है कि उन्होंने फोकस किया है ज़्यादातर, क्योंकि एक तो ये चीज़ भी उनके माइंड में होगी कि जो हमारे टेस्ट खेलने वाले लड़के हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न मनी थोड़ी एज़ कम्पेयर टू वाइट बॉल क्रिकेट वाले प्लेयर्स के कम होती है। तो वो जो वहाब और आमिर का जो सारा सिनारियो है वो भी उनके माइंड में होगा। तो मुझे लगता ये है कि शायद इस वजह से ज़्यादा आपको रेड बॉल प्लेयर जो है वो नज़र आ रहे होंगे, और बाकी वो हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं या मिनिमम 2 फॉर्मेट्स खेलते हैं। सोहेल तनवीर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, और क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। वर्ल्ड T20 और एशिया कप T20 पाकिस्तान को खेलना है, और जो लास्ट 2016 में ICC वर्ल्ड कप T20 मुनक्किद हुआ था
उसमें पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग बुरी तरह एक्सपोज हुई थी और फास्ट बॉलिंग ही पाकिस्तान की नाकामी की उस टूर्नामेंट में शिकस्त की वजह बनी थी। और T20 वर्ल्ड कप 2016 के हवाले से अगर मैं इससे पहले कि आपसे गुफ्तगू करूं उसके आदाद व शुमार आपके साथ शेयर करना चाहूं तो कौमी टीम की बॉलिंग पावर प्ले और आखिरी ओवर्स में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही थी। इवेंट के 4 मैचों में टीम के बॉलर्स ने इब्तदाई ओवर्स में 8.42 के इकॉनमी रेट के साथ रन्स दिए थे। फिर आखिरी ओवर्स में पाकिस्तानी बॉलर्स ने 10.82 के इकॉनमी रेट से रन दिए थे। 4 मैचों में बॉलर्स ने आखिरी ओवर में सिर्फ 4 विकेटें हासिल की थीं। तो ये सारे आदाद शुमार आपके साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद यह, और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो ICC वर्ल्ड कप 2016 में हमारा बॉलिंग अटैक किन बॉलर्स के ऊपर मुश्तमिल था। मोहम्मद शमी, मोहम्मद इरफान, वहाब रियाज, आमिर एंड अनवर अली। और अब इसमें से आमिर और वहाब रियाज जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया, लोग ये बात कर रहे हैं कि जी आमिर को और वहाब रियाज को आपने खिलाना ही खिलाना होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए आप किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैंने जो नाम लिए थे ना, जिन 4 लड़कों के, फ़खर, इमाम, उस्मान, 3 लड़कों के, कि इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिले, तो उसमें एक नाम भूल गया था, वो है सरफराज। मेरा अभी भी सवाल है कि उनको क्यों मिला है, वो तो ना 3 में ना 13 में। तो मेरे हिसाब से 4 लड़कों को ज़बरदस्ती दे दिया गया। अच्छा, अब जब आप बात करें, देखें पेस अटैक या बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है ये ऊपर नीचे होती रहती हैं। कई दफ़ा आपके बॉलर्स अच्छे आते हैं फिर निकल जाते हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या है, अभी मैं यही हिसाब लगाता कि जो फास्ट बॉलर्स में शाहीन है, नसीम हैं और उस्मान चिनवारी हैं। जो उस्मान चिनवारी को मैं नहीं समझता कि अभी वो उनकी फॉर्म उनका आप तय ही नहीं कर पा रहे, उनको टेस्ट खिलाना है, वनडे खिलाना है, समझ में नहीं आ रहा उनका। हाँ, उनका कुछ समझ में नहीं आया। हसनैन है जो कि T20 खेल रहे हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उनका आपने कॉन्ट्रैक्ट में रखा नहीं, इमर्जिंग प्लेयर में डाल दिया। बहुत बड़ी ज़्यादती की आपने। आप कहते हैं लड़कों को, नौजवानों को प्रमोट करना है, तो भाई उसको करो, उसके बेचारे की क्या गलती है? उसके आखिरी मैचेस में उसने परफॉर्म किया हुआ था। तो आपके पास ये 3 लड़के हैं, वहाब और आमिर हैं। अब वहाब और आमिर किस मूड से खेलेंगे? उनको पता है उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और दोनों जो हैं डाउटफुल होंगे। अभी तो मैंने उनकी नो बॉलें देखी थी वहाब की, मैंने पहली मैच में, अगर आप निकाल के देख लें जो उन्होंने बड़ी बड़ी नो बॉलें की, तो मैं तो पहले ही डाउटफुल रहता हूँ। आई एम वेरी सॉरी, जो चीज़ें नज़र आती हैं मैं तो सिर्फ डाउटफुल कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने कुछ कर दिया। मगर जब आप इतनी बड़ी नो बॉल करते हैं तो मेरा जहन जो है ना फिर घूमने लगता है एज अ फास्ट बॉलर। जहाँ सोहेल तनवीर भी बैठे हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी नो बॉलें नहीं होती हैं, बंदे की छोटी सी नो बॉल होती है तो वो एक्सेप्टेबल होती है, मगर जब इतनी बड़ी हो जाए तो फिर वो ख़तरनाक हो जाती है। तो ये सारे लड़के मिलकर अब क्या करेंगे वर्ल्ड T20 में, मुझे नहीं पता। नसीम शाह का मैं आपको ये बता दूं, मैं अभी तक उनकी फ़िटनेस पे बहुत डाउटफुल हूँ। मैं नहीं समझता, सिर्फ शाहीन जो है वो बहुत ज़्यादा सुपर फिट है माशाल्लाह से, तीनों फॉर्मेट में खेला और ये बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है कि आपने उसको जो है ए में रखा है, इसलिए कि वो सारा लोड अपने ऊपर ले रहा है। माजिद भट्टी साहब, आपको नहीं लगता कि T20 क्रिकेट में सोहेल तनवीर जो है अब भी पाकिस्तान के लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो हमेशा पसंद नापसंद पे चलती रही है। जो लोग पावर कॉरिडोर में होते हैं, जिस तरह आज जहां मिसबाह उल हक बैठे हुए हैं, कल मिसबाह उल हक जब पाकिस्तान टीम से बाहर थे 2010 से पहले का जो पीरियड है, तो मिसबाह उल हक कुछ और कहानियां बयान करते थे। आज वो जिस मनसब पे बैठे हुए, शायद सोहेल तनवीर उनको नजर नहीं आ रहे, लेकिन T20 क्रिकेट में जिस तरह वेरिएशन वाले बॉलर जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि सोहेल को होना चाहिए। लेकिन यहाँ वो एक अजीब व गरीब, जिसको नहीं लेना होता ना, नई नई मंतक लाते कि किसी की फिटनेस पे सवाल उठा देते हैं, किसी की पास परफॉर्मेंस पर सवाल उठा देते हैं। तो फिटनेस तो हमारी इस टीम के माशाल्लाह 3-4 प्लेयर्स तो आज भी ऐसे हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो ऊपर हैं, लेकिन फिटनेस का वो जो एक स्टैंडर्ड है उसको मैच नहीं कर रहे। लेकिन मेरे ख्याल में सोहेल तनवीर के साथ माजी में भी ज्यादती हुई है और अब भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन जहां तक वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर का मसला है, मुझे तो ये टीम मैनेजमेंट के प्लान में नजर नहीं आ रहे। हो सकता है कि अगर कहीं बहुत ज्यादा टीम मुश्किल में हुई तो इनको टीम में शामिल करेंगे। अदरवाइज अगर आप पिछली ऑस्ट्रेलिया के बाद जो सीरीज पाकिस्तान ने खेली है, ये दोनों पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के प्लान में रहे नहीं। सोहेल तनवीर साहब, मैं आपको देख रहा था कि जो आपकी कलाई पर घड़ी बनी हुई है, आई डोंट नो वो किस ब्रांड की है, लेकिन आप उसमें आई थिंक वक्त देख रहे थे
वो नंबर वाला वक्त नहीं देख रहे थे, आप देख रहे थे कि मेरा वक्त कब आएगा, लेकिन वो वक्त तो आ गया कि सहाफ़ी अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। सहाफ़ी जो है वो आपकी कारकर्दगी को प्रेस तो कर रहे हैं और इस बात का जो है खुलासा तो कर रहे हैं कि नाइंसाफ़ी आपके साथ होती रही है, एक बार फिर हुई है। आप किस तरह देख रहे हैं अपने आप को? आप अब अपने आप को T20 जो शॉर्टर वर्जन फॉर्मेट है उसमें आप मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं, आपको लगता है कि आपका करियर है, आपको लगता है कि एक बार फिर आपको मौका मिलेगा पाकिस्तान की ग्रीन कैप पहनने का, पाकिस्तान की सब्ज़ वर्दी पहनने का? देखिए या मेरे लिए क्रिकेट खेलने का मकसद ही जो है वो तब तक ज़िंदा है जब तक मेरे अंदर होप रहेगी कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं। हर बंदे का अपना डेफिनेटली फाइनेंशियल साइड भी होती है, बट मेरा हमेशा से, आप मेरी जितनी भी स्टेटमेंट्स उठा के देखेंगे, मैंने हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचा और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए सोचा। मेरा एटीट्यूड हमेशा रहा है नेवर गिव अप वाला। आप उठा के देख लें मेरा कैरियर, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं अब भी हिम्मत नहीं हारूंगा। आप मेरी परफॉर्मेंसेस उठा के देख सकते हैं। देखिए मैं ज़ाहिर है जिस तरह ब्लंटली सिक्कू भाई या माजिद भाई बोल रहे हैं मैं नहीं बोल सकता, बट व्हाट आई कैन डू, आपने PSL की मेरी परफॉर्मेंस देखी, उससे पहले डोमेस्टिक T20 हुआ उसमें मेरी परफॉर्मेंस आपने देखी, मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था, बेस्ट बॉलर था। आप इस PSL में देखें तो आपने आगे इकॉनमी रेट की बात की, तो मैं डेथ पे भी, डेथ ओवर्स में लास्ट 5 ओवर्स में भी मेरा इकॉनमी रेट सबसे कम था। पावर प्ले की अगर आप बात करें तो उसमें भी जब स्टैट आए थे आपने वो भी देखे होंगे कि उसमें भी मेरा इकॉनमी रेट बहुत अच्छा था। तो मैं डिलीवर कर सकता हूँ ग्राउंड पे। बाकी ऑफ कोर्स आपने सिलेक्शन कमेटी की तरफ देखना होता है, मैनेजमेंट की तरफ देखना होता है कि वो क्या डिसीजन करेंगे। बीइंग अ प्लेयर आपके हाथ में यही है कि जब बॉल आपके हाथ में आए तो आप लेट द बॉल स्पीक। और मेरे ख्याल में मेरे स्टैट्स ऐसे हैं कि मैंने बॉल को बोलने का मौका दिया है, मेरे लिए बॉल ने बोला है, एंड आई होप के आई विल गेट माई चांसेस। स्पेशली आगे जो मेगा इवेंट्स आ रहे हैं, एशिया कप आपने बताया, वर्ल्ड कप है, इफ़ इट हैपन्स, तो आई होप आई विल बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर दैट। मैं कुछ कह सकता हूं? जी बिल्कुल। सुहेल, अगर आप याया के प्रोग्राम में आएंगे तो बिल्कुल ही नहीं प्रोग्राम आपको चांस बनेगा। ये बहुत सख्त बातें कर जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको ड्राफ्टिंग से भी हटवा दें। ये बहुत जालिम लोग हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत जालिम लोग हैं। याया बड़े सख्त किस्म के सवाल करते हैं। एक्चुअली जो सबसे बड़ा एडवांटेज सुहेल तनवीर को है ना, मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि T20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या T10 क्यों ना हो, जो आजकल शुरू हुआ हुआ एक आधी जगह पे, आपको इनिशियल विकेट लेनी चाहिए। वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपने कहीं भी किसी टीम की इनिशियल विकेटें लेते हैं टॉप ऑर्डर की, तो आपको कंट्रोल आता है। सुहेल तनवीर को जो सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरे हिसाब से, वो ये है कि जो उसका मूवमेंट ऑफ द बॉल है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के लिंक एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं, सैयद याया हुसैनी को इजाज़त दीजिए स्कोर की पूरी टीम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।